हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीत की उम्मीद जिंदा रखना। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं होशियारमल स्वामी अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान सेकंड पेपर, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945 से। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि म्हारो उद्देश्य था कि सफलता, हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्न 2022, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। संभवतः इन क्वेश्चनों में से ही आपको पेपर में मिलेंगे जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के मुख्य एग्जाम हो रही हैं 2022, उनके गेस पेपर या ये कहो अनुमानित क्वेश्चन। इनको अच्छी तरीके से तैयार करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, अच्छा पेपर करके आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बताऊंगा कि खंड ए सेक्शन ए, उसके बाद में खंड ब सेक्शन बी, उसके बाद में खंड स सेक्शन सी। कहने का मतलब है कि 3 खंडों में बंटा होगा हमारा पेपर, जो कि इस बार पेपर की अवधि समय 1.5 घंटे, जैसे कि आपने बीए सेकेंड ईयर में पेपर दिया था उसी प्रकार का पैटर्न रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र तो 100 अंक का ही होगा, ध्यान देना। हो सकता है आपके बीए सेकेंड ईयर में कम नंबर आए होंगे, लेकिन इस बार आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए अच्छी मेहनत करना, क्योंकि कहा जाता है कि माँ सरस्वती कभी भी अपना ऋण अपने पास नहीं रखती, जरूर चुकाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छी सफलता जरूर मिलेगी। कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, तो हमें मन से जीत स्वीकार करनी है। और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। देखो सबसे पहले खंड ए सेक्शन ए के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 7 प्रश्न करने हैं, 50 शब्दों में उत्तर देना है, जो कि मैंने यूनिट के अनुसार महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाई है, मोस्ट टॉपिक कह सकते हो। इनको जरूर तैयार कर लेना, जो कि पेपर में यूनिट की बाध्यता नहीं रहेगी इस बार, जबकि मैंने यूनिट के अनुसार हमारे सिलेबस में 5 यूनिट बांट रखी है। तो पहली यूनिट में देखो कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जैसे कि पहली यूनिट में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का महासचिव, संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है, तैयार कर लेना। शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो महासभा में लाया गया था, सचिवालय पे टिप्पणी आ सकती है। दोहरा वीटो या निषेधाधिकार, जो कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास दोहरा वीटो है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जा सकती है। यूएनओ के 2 अंग व अभिकरण पूछे जा सकते हैं। भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी के पक्ष विपक्ष में तर्क पूछे जा सकते हैं। वहीं यूएनओ की स्थापना कब हुई, उसके उद्देश्य क्या है और उसके सदस्य पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपको अनुभव है, छोटे क्वेश्चन भी बता दो। इसलिए मैं उनके स्नेह, सहयोग, प्यार या ये मानो उनकी रिक्वेस्ट पे ये छोटे क्वेश्चन बना रहा हूँ। संभवतः इनमें से आ जाने चाहिए। वैसे पेपर सेटर छोटा क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है सिलेबस में से, तो इसलिए ये तो आप मान के चलो कि मैंने मोस्ट माने, इनको आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद में सेकंड यूनिट में देखो, अफ्रीकी देशों की समस्याएं बताइए, शीत युद्ध का अंत, वेदांत की स्थिति, विउपनिवेशीकरण,
पान अफ्रीकावाद क्या है, ट्रूमैन सिद्धांत क्या है, मार्शल योजना क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब व कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सेकंड यूनिट के अंदर, छोटे क्वेश्चन। थर्ड यूनिट में देखो, पाकिस्तान की विदेश नीति की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए, रूस की विदेश नीति की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए, इस्लामिक बम क्या है, कश्मीर का महत्व पूछा जा सकता है, रूस की अमेरिका व भारत के प्रति नीति पूछी जा सकती है, चीन की विदेश नीति के दो उद्देश्य पूछे जा सकते हैं। ये थर्ड यूनिट में छोटे क्वेश्चन मोस्ट बन सकते हैं, संभवतः इनमें से आ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इन्हें तो जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद देखो चौथी यूनिट के अंदर भारत बांग्लादेश संबंध संक्षेप में बताइए, भारतीय विदेश नीति के दो प्रमुख निर्धारक या निर्माणक तत्व बताइए। उसके बाद में पंचशील सिद्धांत क्या है, गुजराल सिद्धांत क्या है, भारत की परमाणु नीति संक्षेप में, भारत नेपाल संबंध पूछा जा सकता है, भारत भूटान संबंध भी पूछा जा सकता है। ये चौथी यूनिट के छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद देखो आगे पांच यूनिट के अंदर कौन कौन से छोटे क्वेश्चन मोस्ट बन सकते हैं जिन्हें आपको तैयार करना होगा प्यारे विद्यार्थियों। देखो पांच यूनिट में दक्षिणी संवाद क्या है, नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो, उत्तर दक्षिण संवाद क्या है, सार्क की स्थापना कब कहां और इसके संस्थापक देश कौन कौन से हैं, आसियान संगठन के उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दो आधुनिक प्रवृत्तियां बताइए। ये पांच यूनिट के छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं। तो ये तो है खंड ए सेक्शन ए के छोटे क्वेश्चन। उसके बाद में देखो खंड बे सेक्शन बी, पेपर में कुल 5 प्रश्न अथवा के साथ होंगे, अथवा भी होंगे साथ में, ध्यान रखना। वैसे हम कहेंगे 10 क्वेश्चन, जिसमें से आपको कोई 3 प्रश्न करने हैं, 200 शब्दों में उत्तर देना है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मैंने यूनिट के अनुसार, वैसे इस बार यूनिट की बाध्यता नहीं है, अपनी मन पसंद के कोई 3 क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं, सुंदर स्पष्ट और जल्दी लिखना प्यारे विद्यार्थियों। देखो पहली यूनिट के अंदर पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की महासभा या साधारण सभा भी बोलते हैं इसको, का संगठन व कार्यों का वर्णन कीजिए और इसकी शक्तियों में वृद्धि भी पूछी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की रचना, क्षेत्राधिकार तथा भूमिका की विवेचना कीजिए, पूछा जा सकता है। या फिर इसके अंदर ये भी बना सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां एवं असफलता बताइए। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैंने 2 बना दिए, या लगा हुआ है बीच में, ध्यान देना। कहने का मतलब पहली यूनिट में मैंने 3 क्वेश्चन बना दिए, आपके पेपर में 2 आएंगे, ज्यादा तो नहीं है ना। चाहो तो आप 1 और 2 तैयार कर सकते हो, संभवतः इसमें से एक तो आपको पेपर में जरूर मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार कह के चल रहा हूं कि यह गेस पेपर रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए है, जो कि अगर पहले जिसका होगा उसमें आ गए तो बचे हुए क्वेश्चन दूसरे के आ जाएंगे, ये भी ध्यान देना। कई प्यारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि दोनों के लिए, हाँ जी दोनों के लिए, तभी तो ये क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाती है। सेकंड यूनिट में देखो नंबर 1, गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, इसकी उपलब्धियां बताते हुए इसके विकास में भारत के योगदान की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, अफ्रीका जागरण, अफ्रीका का नव जागरण एवं विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। या फिर इसके अंदर ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एशिया का नव जागरण, एशिया के नव जागरण के कारण भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में थर्ड यूनिट में देखो, अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य व विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, जरूर आएगा, तैयार कर लेना। सिलेक्टेड टॉप मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आपको बस इतनी मेहनत करनी है कि इन क्वेश्चनों को आपके पास जो अध्ययन सामग्री है ना, उसके अंदर चिन्ह लगा करके उनके उत्तर तैयार करने हैं।
उसके बाद देखो थर्ड यूनिट में दूसरा, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। या फिर आ सकता है इसके अंदर ध्यान देना, पाकिस्तान की विदेश नीति की विशेषता भी पूछी जा सकती है। जबकि आपको एक और दो तैयार करने हैं और आपको एक तो हर हाल में पेपर में मिलेगा, तो आपको तो केवल 3 ही करने हैं 5 में से। उसके आगे देखो चौथी यूनिट के अंदर पहला है भारत पाकिस्तान संघर्ष या तनाव के कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत पाकिस्तान संबंधों का मूल्यांकन आ सकता है, जबकि भारत और पाकिस्तान के संबंध न होकर के संघर्ष या तनाव के कारण है। दूसरा होगा भारत चीन संबंधों की विवेचना, जो कि वर्तमान संदर्भ में करनी है। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। या फिर इसके अंदर भारत श्रीलंका संबंध बताइए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद में जो कि 5 यूनिट के अंदर है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहला यूरोप में नवीन आर्थिक एवं राजनीतिक प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। दूसरा है निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। जैसे कि नंबर 1 सार्क या दक्षेस, दूसरा आसियान पे, तीसरा निःशस्त्रीकरण और चौथा ओपेक। इन्हें भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। सिलेक्टेड टॉप मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि खंड ब सेक्शन बी में है ना, वो खंड स या सेक्शन सी में भी आ सकते हैं, इसलिए इन्हें तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और जो खंड स सेक्शन सी में है ना, वो बी में भी आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों की प्रकृति एक जैसी रहती है। जबकि आपको करते समय ध्यान देना है, खंड ब में है तो 200 शब्दों में ही उत्तर देना है, और खंड स सेक्शन सी में है ना, तो 500 शब्दों में उत्तर देना है। जबकि पेपर सेटर तो क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में बनाएगा, चाहे वो खंड ब में बनाए या खंड स में बनाए। उसके बाद में देखो खंड स सेक्शन सी, जो कि पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे, जिनमें से आपको केवल 1 प्रश्न करना है। कितने करने हैं प्यारे विद्यार्थियों? केवल एक ही प्रश्न करना है। 500 शब्दों में उत्तर, निबंधात्मक 5 पृष्ठों में उत्तर देना है। देखो इसमें 5 यूनिटों में मैंने 5 टॉप मोस्ट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाए हैं अनुमानित, जो आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1, और आपको करना कितना है? 1। इन 5 में से 1 तो जरूर ही मिलेगा, तो इसलिए इन्हें तैयार कर लेना। पहली यूनिट में देखो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद जरूर तैयार करना, जबकि इसमें महासभा, ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो ये मानो इस यूनिट से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। सेकेंड यूनिट में शीत युद्ध, कोल्ड वार, ये तो जरूर आएगा पेपर में, ध्यान देना। शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए तथा इसके कारण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसके प्रादुर्भाव के कारणों को समझाइए। थर्ड यूनिट में चीन की विदेश नीति की नवीन प्रवृत्तियों अर्थात विशेषताओं की विवेचना कीजिए। चौथी यूनिट में भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं या लक्षणों का परीक्षण कीजिए। वर्तमान संदर्भ में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री काल में भारतीय विदेश नीति की विशेषता एक ही बात है, चाहे वो नेहरू के समय हो, चाहे इंदिरा के समय हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के समय हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय या वर्तमान नरेंद्र मोदी के समय, लगभग भारतीय विदेश नीति की यही विशेषताएं रही है। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जो कि खंड स या खंड ब में आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद में देखो 5 यूनिट में अरब इजराइल संघर्ष के प्रमुख कारण या मुद्दे बताइए। कहने का मतलब फिलिस्तीन समस्या पर एक लेख लिखिए। पश्चिमी एशिया में जो अशांति का वातावरण है, अरब इजराइल संघर्ष के कारण, तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। ये लैंग्वेज भी आ सकती है,
ये लैंग्वेज भी आ सकती है, इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मैं सिलेक्टेड क्वेश्चनों के लिए मेहनत कर रहा हूं, उसी प्रकार इन सिलेक्टेड बढ़िया टॉप मोस्ट क्वेश्चनों को आप अपनी अध्ययन सामग्री, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, चाहे वो पासबुक हो, चाहे वो 1 वीक सीरीज हो, चाहे वो अच्छे टीचर के नोट्स हो, उनके अंदर इन क्वेश्चनों को पहले लगाना, ढूंढना और उसके बाद में उनके उत्तर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रही हैं कि सर देखो किस तरीके से जोर से बोल रही हैं हमारे लिए। और अंत में कहूंगा नोट कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस पेपर है, संभावनाएं है। मां सरस्वती से ये दुआ करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको आपके पेपर में जरूर मिले। ये अनुमानित है, लगभग क्वेश्चन इसमें से आएंगे। फिर भी प्यारे विद्यार्थियों मेरे पे विश्वास नहीं है तो इन क्वेश्चनों को छोड़ देना और उसके बाद में बचे हुए क्वेश्चन तैयार कर लेना। और तो क्या करोगे, इन क्वेश्चनों को छोड़ देना अगर मोस्ट नहीं मानते हो। जबकि एक बार मेरे पे विश्वास तो करो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। चाहे क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा नजर आ रही हो, आपका काम पढ़ना है, अच्छी तैयारी करो, मेहनत करो, जो कि मैंने रेगुलर और प्राइवेट दोनों विद्यार्थियों के लिए एक साथ ही सारे क्वेश्चन बना दिए, इसलिए इन क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा हो जाती है। जबकि आपको तो एक दो पर्सन क्रम से मोस्ट है, ये मान के चलो, चाहे वो छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन हो, ये ध्यान देना है। अंत में कहना चाहूंगा रोने का टाइम कहां, सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, बस याद रखना जिंदगी मिलेगी न दोबारा। सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए, अच्छा जाए, ज्यादा से ज्यादा आप नंबर लेकर आओ प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए आपको एग्जाम के अंदर उत्तर करते समय स्पष्ट, सुंदर, सही लिखना है। जो भी पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करना है। जहां इन्वर्टेड कोमा की जरूरत है वहां इन्वर्टेड कोमा लगानी है। जहां निष्कर्ष मूल्यांकन की जरूरत है वहां निष्कर्ष मूल्यांकन भी करना है। ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आना है प्यारे विद्यार्थियों, मेरा तो यही कहना है। तो एक बार पुनः आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, गेस पेपर है, मॉडल पेपर है, अनुमानित क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना मत भूलना और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना, जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी जानकारियां होगी, जो कि होशियार सर क्यूज के नाम से है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी मेहनत करना, सदा खुश रहना, चिंता टेंशन मत करना। बस आपको तो आपकी मेहनत करनी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप नंबर बना सको। ओके प्यारे विद्यार्थियों।